नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुलिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने पहली बार तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 19 जिले बनने पर और 3 नए संभाग बन गए। कई लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। 33 भी याद नहीं हो रहे थे और अब 50 बन गए। देखो भाई, याद तो क्या है, याद तो हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद तो हो जाएगा और बाकी आपको याद तो करना ही पड़ेगा। और सांचौर भी जिला बन गया है। सांचौर, हमारा सांचौर, मैंने आपको बताया था सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर है। सत्यपुर है तो सांचौर एक बड़ा फेमस शहर है पूरे राजस्थान का, इसलिए। तो कल मैंने आपको शिलालेख पढ़ाए थे कुछ, उसमें से थोड़ी सी एक मानवीय भूल होगी, वो आपको मैं सुधार करवा देता हूँ। नादशाह का जो यूप स्तंभ लेख है उसका जब मैंने 2-3 बार चेक किया, फिर चढ़ाता हूँ मैं वीडियो। उसके नादशाह का जो यूप स्तंभ है, नादशाह का यूप स्तंभ लेख है, इसमें मैंने 225 ईसा पूर्व लिखा दिया। ईसा पूर्व, यहाँ पर ईस्वी लिखना है। तो ये एक तो सुधार करेंगे। दूसरा, बड़वा के जो 3 स्तंभ लेख है उसमें भी मैंने ईसा पूर्व लगा दिया। उसमें आप 238-39 ईसा पूर्व है, उसको ईस्वी कर देंगे। और गंगधार का शिलालेख, उसमें भी 423 ईसा पूर्व है, उसमें भी आप ईस्वी कर दोगे। ये 3 भूल हो गई। लाइट बार बार कट रही थी, बंद आ रही थी, जा रही थी, तो इसकी वजह से ये हो गया। तो आप ये सुधार कर लेंगे। ये है बड़वा के 3 स्तंभ लेख, बड़वा के 3 स्तंभ लेख। और ये है गंगधार का शिलालेख, गंगधार का शिलालेख। तो दिल से सॉरी, ये मैंने तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था गड़बड़ाहट में, तो आप ये सुधार कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे भरमर माता का शिलालेख। भरमर माता का शिलालेख छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। इसका लेखक ब्रह्मसोम है और इसका लेखक यानी रचयिता। और इसमें गौर और ओलिंकर वंशों के शासकों की जानकारी मिलती है। तो लिखते हैं भरमर माता का शिलालेख। कितने तक लिखवाया था ये, एक मिनट देख लेता हूँ। संख्या कितनी थी? संख्या थी ये 9वीं। भरमर माता का शिलालेख, भरमर माता का शिलालेख 490 ईस्वी। अब जो भी होगा वो ईस्वी में होगा। कहाँ है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़, इसको मैं लिखवा देता हूँ। इसका रचयिता ब्रह्मसोम है और इसका जो सूत्रधार है वो पूर्वा है। इसमें गौर और ओलिंकर वंशों के शासकों की जानकारी मिलती है, तो लिखवा देता हूँ मैं ये। लिखवा दिया मैंने। भरमर माता का शिलालेख 490 ईस्वी, छोटी छादड़ी प्रतापगढ़ में। इसका रचयिता है ब्रह्मसोम। इसकी भाषा संस्कृत है। इसका जो लेखक या सूत्रधार है वो पूर्वा है। इसमें गौर तथा ओलिंकर वंश का उल्लेख है। इसमें कुल 17 पंक्तियां हैं। इसके बाद दधिमती माता का शिलालेख गोठ मांगलोद, नागौर, 608 ईस्वी। यह शिलालेख पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। यह शिलालेख पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। गोठ मांगलोद जो क्षेत्र है, ये वाला नागौर वाला, इसको दाईमा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाईमा क्षेत्र।
गोठमांगलोद क्षेत्र को दाईमा क्षेत्र कहते हैं। ये जो दधीमती माता है ये दादीच ब्राह्मणों की देवी है, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बसंतगढ़ का शिलालेख 625 ईस्वी, जिसमें राजस्थान सबका सबसे प्राचीनतम उल्लेख है। ये शिलालेख आबू के शासक ब्रह्मलाद का है। इसकी भी भाषा संस्कृत है। इसमें बसंतगढ़ शिलालेख में मेवाड़ शासक शिलादित्य का वर्णन है आदि सब लिखेंगे इसमें। तो आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बसंतगढ़ का शिलालेख 625 ईस्वी सिरोही से मिला। यह शिलालेख आबू शासक वर्मलाद का है। यह शिलालेख पश्चिमी राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है। और सबसे प्राचीन अभी हमने पढ़ा दधीमती माता का शिलालेख है जो 608 ईस्वी का है, गोठमांगलोद नागौर से मिला है। इसमें सामंत प्रथा, जावर माता मंदिर का निर्माण तथा मेवाड़ शासक शिलादित्य का उल्लेख है। इसके बाद सामोली का शिलालेख 646 ईस्वी, सामोली का है उदयपुर में। मेवाड़ शासक शिलादित्य का है। इस लेख के अनुसार मेवाड़ शासक शिलादित्य के समय जावर के निकट अरण्यगिरी के वन में तांबे एवं जस्ते की खानों का काम शुरू हुआ। अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी, कुंडेश्वर मंदिर। यहाँ पर थोड़ा लाइट का फोकस पड़ रहा है तो यहाँ पर लिखा है कुंडेश्वर मंदिर, नागदा उदयपुर का है ये। इसमें मेवाड़ शासक अपराजित को वराह सिंह कहा गया है और इसकी पत्नी अरुंधति ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है इसकी रचना या रचयिता दामोदर ने की है और इसको उत्कृष्ट यशो भट्ट ने किया है। और लिख देता हूँ ये वर्तमान में उदयपुर विक्टोरिया हॉल में यह उदयपुर विक्टोरिया हॉल में है। एक और जानकारी दे दूं आपको, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोचिंग वाले भी पढ़ाते हैं वही मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई दूसरा नया लाके नहीं पढ़ा रहा हूँ। पीटीटी, बीएसटीसी, राजस्थान एसआई सेकंड ग्रेड, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड और राजस्थान पुलिस, राजस्थान एसआई, आरएस परी के लिए सभी के लिए उपयोगी है। और सेकंड ग्रेड और टीचर के लिए तो ये बहुत उपयोगी है। तो इसे आप हल्के में ना ले, बहुत ही अच्छा मैटर लिखा रहा हूं मैं, लिख लिया। ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। इसके बाद हम पढ़ेंगे मंडोर का शिलालेख और उसके बाद हम पढ़ेंगे मानमोरी का शिलालेख और 713 वाला, फिर पढ़ेंगे कंसवा कोटा वाला 738 वाला, फिर उसके बाद पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। ये पढ़ लो, ये लिख लो मेरे आप। राइटिंग धीरे धीरे अच्छी हो रही है। मंडोर का शिलालेख 685 ईस्वी, मंडोर के निकट एक बावड़ी में लगा हुआ है। यह लेख गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी, इस लेख से गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। मंडोर से मिला है तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलेगी। इसमें भगवान शिव तथा विष्णु की पूजा का उल्लेख है। मंडोर का शिलालेख है, इसमें भगवान शिव तथा विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। मानमोरी का शिलालेख 713 ईस्वी, मानसरोवर झील की पाल से चित्तौड़गढ़ से मिला है। इसकी खोज कर्नल जेम्स स्टोर ने की थी। इस लेख के अनुसार मानसरोवर झील का निर्माण मौर्य शासक मानमोरी द्वारा कराया गया।
यह लेख मौर्य शासकों का है। इसके रचनाकार या प्रशस्तिकार पुष्प है। इसके उत्कीर्णकर्ता, इसको जिसने उत्कीर्ण किया है वो उसका नाम शिवादित्य है। यह चित्रांग मौर्य का लेख है। ये किसका है? चित्रांग मौर्य का, जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। इसमें 4 मौर्य शासक महेश्वर, भीम, भोज और मान का वर्णन है। इसमें समुद्र मंथन का उल्लेख है। जब कर्नल जेम्स, इसकी खोज कर्नल जेम्स टोड ने की, तो कर्नल जो जेम्स टोड साहब इसको इंग्लैंड लेके जा रहे थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समुद्र मंथन का भी उल्लेख है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ कि समुद्र बीच में जहाज में लेके गए, तो पत्थर का बना हुआ, पत्थर की चीज तो भारी हो गई, तो बीच में ही मतलब जहाज डूबने लगा। तो टोड साहब ने इसको पानी में फेंक दिया। तो इसे इंग्लैंड ले जाते समय कर्नल जेम्स टोड ने इसे समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि ज्यादा भारी था, नहीं तो कर्नल टोड खुद मर जाता। और इतिहास कौन लिखता फिर राजस्थान का? कर्नल जेम्स टोड मर जाता, तो अपन आज क्या पढ़ते इतिहास में। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी टोड साहब की, कि इन्होंने समुद्र में फेंकने के बाद भी इसकी प्रतिलिपि दे दी, और इसको घर जाके जो कर्नल जेम्स टोड साहब ने इसको पढ़ा था, वो घर जाके उसको लिख दिया। तो एक और प्रॉब्लम अपने लिए कि अपन को पढ़ना पड़ रहा है। इसके बाद कनसवा का शिलालेख, कनसवा का है कोटा में। यह लेख मौर्य शासक धवल का है। इससे भी मौर्य शासकों की जानकारी मिलती, और ये मौर्य शासकों की जानकारी देने वाला राजस्थान का अंतिम शिलालेख है, जो राजस्थान से मिला, और इसकी भाषा संस्कृत है। अब इसके बाद पढ़ेंगे पंचकूला का शिलालेख 815, फिर पढ़ेंगे अपन गोस्वामी का शिलालेख, फिर पढ़ेंगे अपन मंडोर का भी एक शिलालेख है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप उतार लो। चलो मिटा ही देता हूँ उसको मैं। बुचकला का शिलालेख 815 ईस्वी का है। पार्वती मंदिर के सभा मंडप में लगा हुआ था। बुचकला गांव बिलाड़ा जोधपुर में। इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी खोज ब्रह्मभट्ट नानूराम ने की थी। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों का वर्णन है, और ये बुचकला लेख नागभट्ट द्वितीय का है। इस लेख से हमें उस समय के सामंतों और राजा के बीच में जो संबंध है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। इस लेख के अनुसार सामंतों, मिट गया ये हाथ से, सामंतों तो के संबंधों का पता लगा सकते हैं। मंडोर का शिलालेख 830 ईस्वी का है, बाहुक का है। किसी विष्णु मंदिर में लगा हुआ था। ये गुर्जर प्रतिहार शासक बाहुक का है। इससे प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी, घटियाला गांव जोधपुर, भाषा संस्कृत एवं प्राकृत। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 भाषाओं में लिखा हुआ शिलालेख है, संस्कृत और प्राकृत। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसका लेखक मग है, जो ब्राह्मण है। लेखक मग ब्राह्मण है, ब्राह्मण। इसका उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर है। यह लेख प्रतिहार शासक ककु का है। क पूरा, क आधा, कु और ककुक का है। इस लेख से ककुक की आभीरों पर विजयों का उल्लेख मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, जिसे शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहते हैं। इस लेख से हमें हरिश्चंद्र, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष है, गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष है, उसके चार उत्तराधिकारियों के नाम रज्जिल, नरभट्ट और नागभट्ट मिलता है। और नागभट्ट ने ही मेड़ता को राजधानी बनाया था।
मेड़ता मेड़ता जो नागौर में है, उसको राजधानी बनाया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। अब मेड़ता कुसामन अभी तो जिला ही बन गया है ये कुसामन चिट्ठी वाला, लेकिन जब भी तक ऑफिशियली राजस्थान सरकार के गजट में प्रकाशित नहीं हो जाता तभी तक 33 जिले ही माना जाएगा। जनसंख्या वो की वो मानी जाएगी। जब ऑफिशियली तो आ गई है, लेकिन अब ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि जिले बढ़ने इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इतिहास और पूरा भूगोल बदल गया है, सिर्फ जिले बदले हैं। और 19 जिले तो बदले, उसमें याद करने का कुछ है ही नहीं, याद भी हो जाएंगे। अपनी प्रेमिका का नाम और नंबर और सब याद रहता है, पिछली बार उसको क्या दिया था, अगली बार क्या देना है बर्थडे पर, तो जिले तो याद हो ही जाएंगे। जिले तो कुछ है ही नहीं। कई लोगों की तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि 33 जिलों के शुभंकर याद नहीं हो रहे थे, 50 जिलों के शुभंकर कैसे याद करेंगे। अरे भाई, तुझे फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी तो याद हो जाती है, लेकिन 50 जिलों के शुभंकर क्यों याद नहीं होंगे। याद नहीं हो रहे तो छोड़ छाड़ के कैलाश पर्वत पर चले जाओ, भगवान शिव की पूजा करो वहां पर जाके, ठंडी ठंडी हवा आएगी बर्फ के बीच में। कुछ नहीं है, सिंपल है, याद हो जाएगा। और हम बैठे हम याद करा देंगे। लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे हर्षनाथ की प्रशस्ति, और उसके बाद भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी। अभी तक तो 3-4 क्लासें लगेगी इसकी, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि इसमें अभी मैं किसी को मार भी नहीं सकता, जैसे कि उसको मार दिया, उसको हरा दिया, उसकी प्रेमिका को उठा दिया, उसको ऐसा कर दिया। बहुत बड़ा, आपको तो बोरिंग लगता है, मेरे को तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें अब, कुछ नया कर भी नहीं सकते अपन। मैं इसको बदल तो सकता नहीं क्या कि मग की जगह कुछ और कर दूं, कृष्ण सर की जगह कुछ और कर दूं। ये है वो पढ़ना इम्पोर्टेंट। अब तो 10-15 ही रहे और 2-3 क्लासों में निपट जाएगा ये वाला। कोशिश कर रहा हूँ इसको सिंपल बना दूं, इतना तो सिंपल बना रहा हूँ। अब इसको बदल तो मैं सकता नहीं तो बदल देता। तो आप इसको लिखे, चलो मिटाई देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। इम्पोर्टेंट लिखूंगा। ऐसे तो शिलालेख कितने ही है पता नहीं, हर मंदिर में हर मूर्ति पर लगा हुआ है, लेकिन अपने को परीक्षा में आए वो ही पढ़ना है। अपने को ज्ञाता तो बनना नहीं, हिस्ट्री का कर्नल जेम्स टोड तो बनना नहीं, अपने को तो सिर्फ परीक्षा पास करनी, उसी हिसाब से लिखवाऊंगा मैं। और जो परीक्षा में आ रहा है, मैं इसमें जितनी भी अभी तक राजस्थान में परीक्षा हुई है उसमें जो पुराने इन लेखों से जो पुराने आए प्रश्न आए वो भी लिखवाए मैंने इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और थोड़ा चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इससे, इसलिए मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं लिखवा देता हूँ आगे वाला। हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति 973 ईस्वी। शिव मंदिर हर्षनाथ पर्वत शिखर अब संभाग बन गया है, ध्यान रखना। यह शिलालेख विग्रहराज के समय का है, विग्रहराज चौहान। इसी मंदिर का निर्माण अलट कौन है पता ही होगा आपको, विग्रहराज का सामंत। इस लेख से चौहान शासकों की जानकारी मिलती है। इस लेख में पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व का उल्लेख है। इस लेख में वागड़ को वारगट कहा गया है। इसकी संख्या कितनी थी वो मैं भूल गया हूँ, लगभग पता नहीं, आप लिखना है ना। अर्थुना के मंडलेश्वर शिव मंदिर की प्रशस्ति, अर्थुना के मंडलेश्वर शिव मंदिर की प्रशस्ति, ये अर्थुना का है, बांसवाड़ा में है, 1079 ईस्वी। मंडलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चामुंड राय ने अपने पिता मंडलिक के लिए करवाया। यह लेख वागड़ के परमारों की जानकारी देते हैं, और वागड़ के परमार मालवा के परमारों कई वंशज थे।
डाबर सिंह के वंशज थे। इग्न घोड़ा का शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1133 बिठा दिया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के 3 शासक पृथ्वीपाल, तिहुरपाल और विजयपाल का उल्लेख है। इस लेख के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी आषाढ़ महीनारी एकादशी के दिन श्री गौड़ेश्वर महादेव मंदिर के लिए अगस्या गांव दान में दिया गया। इसका लेखक है कलहण, उत्कीर्ण करता है साजन है इसका उत्कीर्ण, क्या नाम है? साजन। तो लिख लो ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिजोलिया का शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फेब 1170 पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा। इसका पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण मानक ने करवाया था। और ये लिख लो पहले, आप बाद में देखेंगे पूरी विस्तार से, क्योंकि आएगा नहीं इस बोर्ड में, बहुत डिटेल से जानकारी लिखेंगे उसमें, तो इसमें आएगा नहीं, तो लिख दो आप। बोल के पूरा गला बैठ गया। बिजोलिया शिलालेख इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 1170 ईस्वी के समय का पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा से लगा हुआ मिला है। इस मंदिर का निर्माण महानग ने करवाया था। इस बिजोलिया शिलालेख को किसने लगवाया है? जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में इसे लगवाया। इसका रचयिता गुरुभद्र है, इसका उत्कीर्णकर्ता गोविंद है, और इसे लिखा सुंदर लिपि में किसने लिखा है? केशव ने। यह लेख चौहान शासक सोमेश्वर के काल का है। यह लेख चौहान शासक सोमेश्वर के काल का है। इस लेख में सांभर और अजमेर के चौहानों की जानकारी मिलती है। इस लेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसमें मतलब चौहानों का गोत्र वत्स गोत्र बताया गया है। कौन सा गोत्र बताया है? वत्स। चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है। इस लेख के अनुसार चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान था, जिसने शाकंभरी में 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की, और सांभर झील का भी निर्माण उसने करवाया। इस लेख के अनुसार इस लेख में हमें वर्तमान के कई शहरों के प्राचीन नाम मिलते हैं, जैसे जाबालीपुर कहते हैं जालोर को, जालोर जिससे साचोर अलग हुआ है। श्रीमाल कहते हैं भीलमाल को, दिल्ली का कहते हैं दिल्ली को, दिल्ली। मंडल कहते हैं मांडलकर को, मांडलगढ़ को। नागद्रह कहते हैं नागदा को, नागदा। विंध्यावली या विज्यावली कहते हैं बिजोलिया को, बिजोलिया।
पिजुलिया को शाकंभरी कहते हैं, सांभर को नडुल कहते हैं, नाडुल को नाडुल। इस लेख में किस नदी का उल्लेख है? कुटिला नदी का उल्लेख है। कुटिला नदी का उल्लेख है। इस लेख के अनुसार ग्राम समूह उस वक्त ग्राम समूह की सबसे बड़ी इकाई को प्रतिगण कहा गया है। और इस लेख के अनुसार उस समय दान दी गई भूमि को डोली कहा जाता है और भूमि को क्षेत्रों में बांटा गया है। इस लेख के अनुसार उस समय दान दी गई भूमि को डोली कहा जाता था, अभी भी डोली कहा जाता है। मतलब दान दी गई भूमि को अभी भी डोली ही कहा जाता है। मैंने कई बार सुना इस डोली नाम को। और भूमि को क्षेत्रों में बांटा जाता है। भूमि को किस में डिवाइड किया जाता है? क्षेत्रों में। तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के शिलालेख करेंगे। लगता है कि अब धीरे धीरे राइटिंग भी अच्छी हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी बोर्ड पे लिखने की, तो बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस भी हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। थोड़ा आपको बोरिंग तो लगेगा, लेकिन मैं भी देखो 22 या 25 मिनट का ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि 30 आधा घंटा 35 मिनट का आप पढ़ नहीं सकते। ऐसे लगातार वीडियो आप देखोगे भी नहीं, स्क्रॉल कर दोगे, उसको बढ़ा दोगे, आगे क्या है चलने दो। तो इसके लिए मैं 20-25 का ही बना रहा हूँ। भले ही 5-6 वीडियो लग जाए, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए तो घटिया है, मेरे लिए तो कुछ नहीं। लेकिन वो क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। नौकरी लगनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और नौकरी तो लग ही रहना है। बात करें अब कल अभी मैच हुआ KL राहुल, लोग कह रहे हैं उसको छोड़ देना चाहिए, क्यों खेल रहा है, एक भी रन नहीं बना था, कई बार 0 पे आउट हुआ, लेकिन उसने छोड़ा कभी नहीं छोड़ा, और कल बड़े आउट हो गए और उसने रन मारे। तो सीख किसी से भी मिलती है, लेनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और ये तो क्या, राजस्थान जीके तो है ही कुछ, सिंपल है। तो जय भारत, जय हिंद।